हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। आप अगर जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर करंट से ही जुड़े हुए आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का करंट से ही रिलेटेड है। आपको बताना है किस राज्य सरकार, यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हुए हैं, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है यानी कि पूर्वी भारत की, किस राज्य सरकार को तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये तंपारा झील है कहाँ पे, तो अगर जो आपको पता होगा तो वहाँ के राज्य सरकार का भी पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, असम, मेघालय। तो ये है आपका उड़ीसा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये ईजिली लर्न हो जाएगा आंसर। यह उड़ीसा राज्य के सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। इसे पहले ही 2010 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वेटलैंड एटलस में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और हम लोग के गृह मंत्री हैं अमित शाह ने कहाँ विश्व के पहले नैनो डीएपी यानी कि तरल खाद का लोकार्पण किया है। तरल खाद जो बन रहा है वो आपको पता होगा, उसकी फैक्ट्री गुजरात में लगी है, लेकिन अभी ये बन के तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में, आंवला में, गुरुग्राम में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका लोकार्पण किया गया है अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। विश्व का जो ये पहला है नैनो डीएपी तरल उर्वरक अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। निर्माण किसने किया है? तो इसको इफ़को ने निर्माण किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधी धाम में इफ़को के जो लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट था उसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी। इस पॉइंट को आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2023 में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये जो प्रथम स्थान किसी राज्य को मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछता है, वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। तेलंगाना, उत्तराखंड, असम या फिर सिक्किम। तो जून 2023 में जो समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए स्थान मिला है, प्रथम स्थान, तो वो है तेलंगाना राज्य को। ए जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। रिपोर्ट ये जारी कौन किया है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड डाउन टू अर्थ की द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स इसने किया है। समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन, विशेष रूप से वन आवरण, नगर पालिका अपशिष्ट उपचार यानी कि जितने भी वेस्ट निकलते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें तेलंगाना जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य में हरित आवरण को 24% से बढ़ा करके 33% करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। ये नाम आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा भी है, हरिताहरम कार्यक्रम। ये ऐसे भी पूछा था, हरिताहरम कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया था। किस लिए? कि यहाँ का जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाया जाए, 24% से बढ़ा करके 33% किया जाए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम अभी पूछेगा, इस साल का करंट का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो ये थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर यह जो थीम था वो केंद्रित था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो वो 5 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? तो ये ओजोन यूवी जो बुलेटिन है वो जारी कौन किया है? UNEP, WMO, नासा या फिर FAO। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा WMO। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर है। इससे फैक्ट देखते हैं। 7 साल के अंतराल के बाद ये जारी हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से जारी किया है, जो ओजोन परत की लगातार बहाली है उसको दर्शाता है। वार्षिक बुलेटिन वैश्विक समतापमंडलीय ओजोन स्तर और पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेस के बारे में ये संबंध जो है उसका नवीनतम विवरण ये क्या करेगा? प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुलाई 2023 में हिमालय क्षेत्र से प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए स्वर्णिम हिमालय अभियान लॉन्च किया गया है। तो कौन ये लॉन्च किया है और ये लॉन्च किस राज्य में हुआ है? इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर सिक्किम। तो ये जो हुआ है अभियान ये हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर है।
फैक्ट देखते हैं, यह अभियान हीलिंग हिमालय टीम के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश पुलिस और जो नगर निकाय है इनकी साझेदारी में किया गया था। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसको IMO बोलते हैं शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो 2023 का हम लोगों को देखना है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली। इसमें से जो राइट आंसर है वो होगा हम लोगों का लंदन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आइए फैक्ट देखते हैं। 7 जुलाई 2023 को लंदन में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2050 तक या उसके आसपास शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक उन्नत रणनीति की घोषणा करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च 2023 को किस स्थल को इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स जिसको ICOMOS बोलते हैं के द्वारा विश्व के प्रथम वाटर एंड हेरिटेज शील्ड सम्मान के लिए चुना गया है? तो जल संरक्षण के लिए वाटर एंड हेरिटेज शील्ड सम्मान के लिए चुना गया है माचू पिच्चू जो कि पेरू में स्थित है, हम्पी भारत का, सिपापू अमेरिका या ब्रूम्स बेल्जियम। तो ये माचू पिच्चू, हम्पी और सिपापू, ब्रूम्स ये सारे हेरिटेज जो हैं साइट्स हैं। इसमें से वाटर एंड हेरिटेज शील्ड का सम्मान मिला है सी ऑप्शन सिपापू अमेरिका को। आइए फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एरिजोना में स्थित होपी मूल अमेरिकी हैं होपी, उनके राष्ट्र के लिए पवित्र साइट सिपापू को स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा इसे जल विरासत शील्ड से सम्मानित किया गया है। सिपापू है क्या? तो ये चूना पत्थर से बना एक चट्टानी गुंबद है और साथ ही कोलोराडो सहायक नदी लिटिल कोलोराडो नदी पर स्थित एक झरना भी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में किस राज्य में स्थित गंधमर्दन हिल रेंज को राज्य का तीसरा और भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? और यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य में स्थित इस पर्वत को राज्य का तीसरा, यानी कि 2 यहाँ पर पहले से हैं और ये तीसरा घोषित हुआ है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा तो ये होगा सी ऑप्शन। जो गंधमर्दन हिल रेंज है ये उड़ीसा में स्थित है। आइए हम लोग फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा की सुंदर गंधमर्दन पहाड़ी श्रृंखला को राज्य सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह उड़ीसा में तीसरा ऐसा स्थल है। 2 अन्य क्रमशः हैं गजपति और कंधमाल जिले में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ एक, और दूसरा है मंदसरू कंठ। वर्ष 2023 की थीम क्या थी? तो थीम हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता विरासत जो स्थल है उनका, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ये इसका था थीम इस बार 2023 का। नेक्स्ट देखते हैं जून 2023 में किस राज्य ने वायु प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए इको विजाग लॉन्च किया है? ये इको विजाग बहुत चर्चा में रहा है। ये किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक ने। इन चारों में से इको विजाग लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। बी ऑप्शन राइट आंसर। देखते हैं ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम निकायों के लिए वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक नया अभियान इको विजाग को लॉन्च किया है। जून 2023 में पर्यावरण और प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से किस शहर में प्लास्टिक बारिश हुई है? इससे पहले भी प्लास्टिक बारिश अमेरिका और न्यूजीलैंड में हो चुकी है। यहाँ पर जो प्लास्टिक बारिश की बात हो रही है वो माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रही है कि बारिश में बहुत ही छोटे प्लास्टिक के कण आते हैं। जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस, इन चारों में से जो राइट आंसर है ये है पेरिस। पेरिस में अभी हाल ही प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए आयोजन भी किया गया है एक सम्मेलन का। चलिए आइए फैक्ट देखते हैं। पेरिस में बरसने वाला ज़्यादातर माइक्रो प्लास्टिक को था नायलॉन और पॉलिएस्टर से पैदा हुआ था। साल 2020 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लगभग 74 मीट्रिक टन माइक्रो प्लास्टिक की बारिश हुई थी। ये इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे कम पॉल्यूशन पाया जाता है। सबसे कम पॉल्यूटेड जो देश है वो न्यूजीलैंड है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लगभग 74 मीट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक की बारिश हुई थी। तो यहाँ पे इस चीज़ का अध्ययन किया गया तो पता चला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे जगह जो ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं तो वहाँ का क्या हाल होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। यहाँ पर दिया हुआ है
कि ये जो प्लास्टिक है लगभग 30 लाख बोतलों के बराबर थी। उस बारिश में लगभग 30 लाख बोतलों के बराबर ये बारिश हुई है, और पेरिस में तो इससे भी ज़्यादा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।